जिसमें आज हमारे साथ हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर आचार्य मनोज मालविया। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ ऐसे सवाल इनसे पूछने वाले हैं। तो सर मैं सबसे पहले जो जानना चाहती हूँ, जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है वो ये है कि बचपन से देखा है कि कई बार किसी की शादी इसीलिए नहीं होती कि उसमें मांगलिक दोष है। कई बार कोई इंसान बहुत परेशान होता है तो उसके मुंह से अपने आप यही बात निकलती, अरे यार मेरी तो शनि की 7.5 चल रही है। कभी कोई पंडित जी को दिखाते हैं या एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं, वो यही कहते हैं कि कालसर्प दोष है, राहु की महादशा चल रही है, तुम्हारे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये सभी दोष क्या हैं? बचपन से ही एक डर का माहौल क्यों बना हुआ है इन दोषों के नाम से? तो मैं आपसे चाहूंगी आप एक एक करके इन दोष के बारे में बताएं। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर्स या बचपन से पंडित हमें डराते हैं कि ये तो मांगलिक कन्या है, इसकी शादी में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो ये डराना कितना सही है और कितना सच है? क्योंकि आज की जनरेशन को हमारे इस पुराने ज्योतिष शास्त्र में यकीन करने में बहुत दिक्कत हो रही है। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि रचना जी ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में आजकल डराना ज्यादा हो गया है। मांगलिक कन्या है मैं या मांगलिक लड़का है, शादी नहीं, अगर मांगलिक से नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या हो रहा है कि डराना ज्यादा हो गया है। कालसर्प के नाम से डराया जाता है, मांगलिक के नाम से डराया जाता है, शनि की 7.5 के नाम से डराया जाता है, पितृदोष के नाम से डराया जाता है। तो मैं कहूंगा हाँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी को एक डराने का टूल हो गए और उससे पैसे ऐंठते हैं और बहुत सारी पूजा कराते हैं। मंगल दोष की पूजा अलग होती है, कालसर्प दोष की पूजा अलग होती है, शनि की 7.5 चल रही तो शनि की शांति करा देंगे। मांगलिक दोष है तो मांगलिक में पीपल के पेड़ से शादी हो जाएगी। हाँ, पहले हाँ, तो ये बहुत आज भी डराया जाता है। आज भी कोई मांगलिक होता है, कन्या आज होती भी है, चलता लड़का होता है। है तो उसकी शादी नहीं, ये कहा जाता है कि उसके स्पाउस की डेथ हो क्या जाएगी। होता है एस्ट्रोलॉजी जब बना होगा, जब क्योंकि जो कोई भी ग्रंथ बनता है तो वो शिक्षित करने के लिए होता है, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए होता है। जब भी ऋषि मुनियों ने पराशर जी ने बनाया, उसमें अलग अलग शोध करते जा रहे हैं, उसमें इसलिए करते जा रहे हैं कि उसको और अच्छे से हम समझ सकें, डराने के लिए नहीं है। मैं यही कहूंगा मांगलिक दोष अगर आप में है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, कालसर्प दोष भी है तो उसमें से डरने की जरूरत नहीं है। आपको उस हिसाब से अपने जीवन में कर्म करेंगे तो वो दोष आपको नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव फल ही देंगे। आप मुझे ये बताइए कि मांगलिक दोष है क्या, क्यों डराया जाता था और हम क्यों नहीं डरे? हाँ, इस चीज में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं और इसमें आप लोग भी अगर आपको भी कभी पास्ट में किसी गुरुजी ने या पंडित जी ने डराया है तो आप भी समझ लीजिए, आप डरने की जरूरत नहीं है। मांगलिक जैसे कि मंगल से बनता है, मंगल अगर लग्न में होगा, पहले घर में होगा, चौथे घर में होगा, 7वें घर में होगा या 12वें घर में होगा, तो जिससे कि मंगल दोष बनता है, मांगलिक दोष बनता है। दोस्तों क्या होता है कि इसको पुराने जमाने में डराने की वजह ये थी, ये अभी भी डराते इसलिए हैं, अब ये तो वो वर्ड चल गया है कि मांगलिक है, मांगलिक है, मांगलिक से करना चाहिए। हम जैसे आम आदमी को नहीं पता, फिर भी वो मांगलिक है, बस डरना शुरू हो गया। पहले समझिए मंगल क्यों भारी होता है और मंगल के भारी होने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं जिससे कि हमको वहां पे लड़की देना चाहिए या लड़के की शादी करना चाहिए। मंगल होता है हाई एनर्जी, ऊर्जा का कारक होता है। मंगल अगर लग्न में होगा, चौथे घर में होगा, 7वें घर में होगा, 12वें घर में होगा, तो ऐसे जातक को गुस्सा ज्यादा आता है ना, वो छोटी छोटी बातों को चिड़चिड़ाता है, इनकी हाई एनर्जी रहती है। ये लोग अपने काम को फटाफट करके खत्म करना चाहते हैं, जल्दी उससे रिजल्ट पाना चाहते हैं। अगर उनके हिसाब से काम नहीं हुआ तो उनको शॉर्ट मतलब गुस्सा आता है, चीजें फेंकने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे, मारने भी लगते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि लड़का मांगलिक है तो मांगलिक लड़की देंगे, तो जिससे कि वो बराबर की लड़ाई होगी, ऑब्वियस है यही होगी, बाद में कहीं ना कहीं उनको लड़ाई होती रहती जीवन भर। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए आप पसीना बहाएं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। आप कैसे भी करके पसीना बहाएंगे, आपकी जो मंगल की नेगेटिव एनर्जी है वो वहां पे खत्म हो जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए, हनुमान जी के पास जाना चाहिए। अगर किसी माता बहनें ये देख रही हैं उनके बच्चों में अगर ऐसा कुछ दोष है तो उनको बचपन से ही बच्चे को अगर जो बच्चे लड़ते ज्यादा हैं और स्कूल में छोटी छोटी बात पे लड़के आ जाते हैं, मोहल्ले में लड़ लेते हैं, खेल कूद में लड़ लेते हैं, तो उनको उनकी एनर्जी को डाइवर्ट करना चाहिए जिससे कि बच्चे अच्छे लोग, क्योंकि मंगल ही अगर अच्छा होगा तो आदमी सेना में जाएगा, आर्मी में जाएगा, पुलिस में जाएगा। और मंगल अगर नेगेटिव हुआ और उसको सही से मेंटेन नहीं किया तो वही
आतंकवादी बन जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं, मर्डर करने लगते हैं, क्योंकि मंगल तो एनर्जी का कारक है। उनकी एनर्जी अगर सही से नहीं निकली, सही से डाइल्यूट खत्म नहीं हुई, तो फिर वो गलत दिशा में चले जाते हैं। पर यहाँ तो जो लोग सेना में होते हैं या पुलिस में होते हैं या आप जो कह रहे हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी के होते हैं, वो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर भी वो अपनी वाइफ को मारते हैं या इस तरीके